एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सपोज ए प्लांट हैज द हाइट 1.75 फीट एंड इट्स ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो इसमें हमें दो चीज़ें दे रखी हैं। एक तो इनिशियल हाइट दे रखी है प्लांट की, कितनी है 1.75 फीट, और जो उसकी मंथली ग्रोथ है वो 0.5 फीट है, यानी कि हर महीने जो है वो 0.5 फीट बढ़ जाता है। तो जो पहला पार्ट है उसमें पूछ रखा है कि हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद जो है हमें उसकी हाइट बतानी है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि हाइट आफ्टर 7 मंथ इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी। तो उसकी इनिशियल हाइट कितनी थी 1.75, तो यहाँ पे देखेंगे 1.75 प्लस हर महीने की ग्रोथ कितनी है 0.5, यानी कि एक महीने में वो 0.5 बढ़ जाता है, फिर अगले महीने में कितना बढ़ जाएगा नेक्स्ट 2 मंथ में तो प्लस 0.5, फिर अगले महीने में 3 महीने में कितना बढ़ जाएगा तो प्लस 0.5। ऐसे करके जो 7 मंथ होंगे उनमें कितना बढ़ जाएगा वो, तो प्लस कितना करेंगे उसको 7 टाइम्स जो है 0.5 को ऐड कर देंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर दो 0.5 को। ठीक है भाई, 7 से 0.5 को 7 टाइम्स ऐड करने के बजाय हम 7 से इंटू कर देंगे। तो बस हाइट आफ्टर द 7 मंथ ये हो जाएगा 1.75 प्लस 7 इंटू 0.5, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.75 प्लस 7 5 35 हो गया, तो 3.5। अब हमें क्या करना है 1.75 और प्लस 3.50 को ऐड करना है, तो 3.5 और यहाँ पे 0 लिख दो। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 5, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, फिर कैरी 1 हो गया 3 1 4 और कितना हो गया 5, तो 5.25 हो गया ये। तो हाइट आ गई इसकी 5.25 फीट। तो आफ्टर 7 मंथ जो प्लांट की हाइट होगी वो 5.25 फीट हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, दूसरे पार्ट में वो कह रहा था कि मेक ए टेबल of value for t varying from 0 to 10 month and show how the height h increase every month। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, तो पहले मैं टेबल बना रहा हूं। तो यहां पे ये टेबल बना दी है, t जो है ये मंथ को बता रहा है, ये मंथ है 0 से लेकर के और 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है क्या है मंथ है। और यहां पे जो है ये हाइट है, क्रॉसपॉन्डिंग हाइट। तो सबसे पहले 0 मंथ में उस प्लांट की हाइट कितनी रही होगी, तो पहले 1 मंथ के लिए निकालते हैं या 2 मंथ के लिए निकालते हैं। पहले 2 मंथ के लिए निकाल रहे हैं कि 2 मंथ में उसकी हाइट कितनी बढ़ेगी। तो जो उसकी इनिशियल हाइट थी वो थी 1.75, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.75 और प्लस हर महीने उसकी हाइट कितनी बढ़ रही है 0.5, तो 0.5 और 2 मंथ में कितनी बढ़ जाएगी तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे बस। इसको सॉल्व करके जितना आएगा वो इसकी क्या होगी हाइट आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इसको निकालें 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो कितना आएगा ये आ जाएगा 1.75, और 0.5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 2.75। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको 2.75। ऐसे ही जो है हम क्या कर सकते हैं थर्ड मंथ के लिए भी निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 1.75 प्लस 0.5 और मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पे जितना भी आएगा इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही 1 मंथ के लिए आएगा 1.75 प्लस 0.5 और मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ पे ये जितना भी आएगा इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देंगे। और ऐसे ही 0 मंथ के लिए क्या होगा, 0 मंथ के लिए होगा 1.75 प्लस 0.5 और मल्टीप्लाइड बाय 0, ऐसे करके आ जाएगा ये। ऐसे ही जो है 4, 5, 6 मंथ के लिए आएगा। ठीक है, 4th मंथ के लिए क्या होगा 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो जितना भी आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 5, जितना भी आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये जो है 6 मंथ में उसकी कितनी हाइट बढ़ गई होगी वो आएगा। ऐसे ही 7 के लिए आ जाएगा 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ऐसी 8 9 10 के लिए आने वाला है। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं, और अब इनको सॉल्व करके जो है इनकी वैल्यू लिख रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी टेबल आ गई है, इसको सॉल्व करके मैंने लिख दिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, मल्टीप्लाई करके जो है प्लस कर देना था। तो ये काम तुम लोग कर सकते हो आराम से, तो इसको खुद बना लेना। अब इसमें काम की चीज देखो जरा क्या है। वो कह रहा था कि हमको
ये बताना था कि जो टी है वो एच के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो इस टेबल में हमने बता दिया कि 0 से लेकर के 10 मंथ तक जो है एच जो है किस तरीके से चेंज हो रहा है टी के साथ। अब जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में वो पूछ रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। अब हमें एच और टी में रिलेशन बताना है। तो देखो एच और टी में रिलेशन कैसे करके निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ये जो टेबल हमारी बनी हुई है यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि एच और टी में क्या रिलेशन है। तो ये हमारी हाइट है एच, तो यहां पे लिखेंगे हम एच इज इक्वल टू क्या रखा है यहां पे, तुम देख रहे हो पूरी टेबल में 1 से लेकर के 0 से लेकर के 10 तक 1.7 1.75, यहां पे भी 1.75, हर जगह 1.75 है। तो यहां पे लिखो 1.75, फिर उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर तुम देख रहे हो 0.5 भी सब जगह है, तो यहां पे 0.5 लिखो और मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे तुम देख रहे हो ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा था 0 1 2 3 4 5, तो ये क्या है 0 1 2 3 4 5, ये 0 1 2 3 4 5, और ये क्या है, ये टाइम टी था, मंथ थे, नंबर ऑफ मंथ। तो बस यहां पे अब हमें एच और टी में रिलेशन निकालना था, तो यहां पे टी लिख दो। तो ये रिलेशन आ गया, रिलेशन क्या आ गया, एच इज इक्वल टू 1.75 प्लस, और इसको सीधे लिखेंगे 0.5 टी। तो ये रिलेशन आ गया। अब वो कह रहा था कि ये दिखाना है हमको कि ये लीनियर ग्रोथ है। तो देखो लीनियर ग्रोथ कैसे करके बताएंगे हम कि ये लीनियर ग्रोथ है। तो तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ रही है, ये टी 1 से 2 हुआ, कितना हो रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी कि हर मंथ में यहां से क्या हो रहा है, हर एक महीना बढ़ रहा है। ठीक है, कितने की ग्रोथ हो रही है, +1 की, हर बार एक महीना बढ़ रहा है यहां। और यहां क्या हो रहा है, हर एक महीने में कितनी हाइट बढ़ रही थी, हर एक महीने में हम देखते हैं यहां पे 0.5 हाइट बढ़ जा रही थी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.5 है, यहां पे 0.5 हाइट बढ़ गई, अगले मंथ फिर से 0.5 हाइट बढ़ गई। ठीक है, इनमें जो डिफरेंस होगा वो 0.5 का आ रहा है। तो यहां देख रहे हैं हम कि हर एक महीने में 0.5 की ग्रोथ हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये लीनियर ग्रोथ को दिखा रहा है कि इसमें हम जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ रही है 1 मंथ, ठीक है, जैसे जैसे टी बढ़ रहा है वैसे वैसे जो प्लांट की हाइट है वो भी बढ़ रही है, और वो फिक्स्ड वैल्यू है, एक 0.5 है। तो ये लीनियर ग्रोथ को दिखाता है। वैल्यू फिक्स्ड होनी चाहिए किसकी, एच की। भाई जैसे जैसे टी बढ़ रहा है, टी तो कितना बढ़ रहा है, हर एक महीने एक महीना करके बढ़ रहा था टी। ठीक है, और ये कैसे बढ़ रहा है, ये हर महीने में 0.5 0.5 0.5 बढ़ रहा है। तो एक तो ये बढ़ रहा है, तो ये ग्रोथ को बताता है, और लीनियर ग्रोथ को ही बताएगा। ऐसे कैसे करके पता चलेगा, तो वैल्यू जो है फिक्स्ड अमाउंट में बढ़नी चाहिए। 0.5 बढ़ रही है, यहां पे भी 0.5 बढ़ रही है, हर मंथ जो है 0.5 बढ़ रही है। अगर यहां मान लो पहले महीने 0.5 बढ़ती, दूसरे महीने उसकी 1 फीट बढ़ जाती, अगले महीने जो है 2 फीट बढ़ जाती, 2 फीट 3 फीट। तो डिफरेंस अगर आता यहां पे, ये 0.5 कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, मतलब डिफरेंट महीनों में डिफरेंट हाइट अगर उसकी बढ़ती तो फिर वो लीनियर ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ तो होती वो, पर लीनियर ग्रोथ नहीं होती। तो लीनियर ग्रोथ के लिए जरूरी है कि जो एच की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड अमाउंट में बढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर टी इधर से फिक्स्ड अमाउंट में बढ़ रहा है तो एच भी जो है फिक्स्ड अमाउंट में बढ़ना चाहिए। ये लीनियर ग्रोथ के लिए कंडीशन है। तो बस अब यहां पे स्टेटमेंट लिख देंगे हम। यहां पे हम लिखेंगे कि एज द वैल्यू ऑफ टी increase by 1 month, the value of height h increase by fixed amount 0.5 feet, therefore it show a linear growth। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ए मोबाइल फोन इज बाउट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय ₹800 एवरी ईयर। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पूछ रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल बाद इस फोन की हमें वैल्यू निकालनी है, जिस फोन की कीमत कितनी थी, 10,000 रुपीज। ठीक है, शुरू में, और हर साल जो है इसकी वैल्यू कितनी कम हो जा रही है, 800 रुपीज। तो वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 ईयर्स में जो उसकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10,000 माइनस पहले साल कितनी कम हो गई इसकी, 800, फिर अगले साल फिर कितनी कम हो जाएगी, 800, फिर नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, फिर से -800। तो 3 साल में 3 बार 800 रुपीज जो है इसमें क्या कर देंगे,
3 बार जो है इसमें से 800 रुपीज को माइनस कर दो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10,000 माइनस, और ये इसको 3 से इंटू कर दो, 3 इंटू 800, या 800 को जो है हम कितने बार माइनस कर रहे हैं इसको 3 टाइम्स, तो हम इसको 800 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 8 3 कितना हो गया 2400 कम कर दो इसमें से, तो कितना हो जाएगा ये इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 7,000 और 600। तो ये जो है 3 साल बाद उस फोन की वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि हर साल जो है 800 रुपीज जो है कम हो रही है उसकी। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब कर रहे हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है इसने कि मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू टी वेराइंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी डिप्रिशिएट विद टाइम। तो जो वैल्यू वी है वो टाइम के साथ किस तरह से डिप्रिशिएट हो रही है इसको बताना है हमको। तो उसके लिए हमें एक टेबल बनानी है, तो बना रहे हैं देखो टेबल। तो यहाँ पे हम टेबल बना रहे हैं, ये इधर ये जो टाइम है टी, इसको ये 0 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कितने तक बनाना था हमें 8 ईयर तक, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो शुरू में जो इनिशियल वैल्यू थी फोन की वो थी 10,000 रुपीज, और हर महीने जो है डिप्रिशिएट होकर के कितना हो रहा है वो, मतलब 800 रुपीज कम हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 0, जिस समय 0 ईयर के लिए होगा तो उस समय इनिशियल वैल्यू कितनी थी उसकी, तो वो थी 10,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 और माइनस कितना 800 और मल्टीप्लाइड बाय 0। तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख देंगे उसको, वो इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी आफ्टर 0 ईयर्स के बाद। तो 0 ईयर्स तो कुछ नहीं होता, 0 ही होता है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 800 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 आएगा, और 10,000 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पे 10,000 ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 10,000 ही रहेगी। फिर 1 ईयर के लिए कितना होगा, तो 1 ईयर के लिए हो जाएगा ये 10,000, और इसमें से माइनस कर देंगे कितना, डिप्रिशिएट हो जाएगा ये कितना 800। तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर के लिए। ऐसे 2 ईयर के लिए कितना होगा 10,000 माइनस 800 और मल्टीप्लाइड बाय 2। ऐसी 3 ईयर में कितनी रह जाएगी उसकी वैल्यू, तो 3 ईयर में हो जाएगा 10,000 और माइनस 800 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ऐसे करके निकालते रहेंगे। ऐसे 4 के लिए कितना हो जाएगा 10,000 और माइनस 800 मल्टीप्लाइड बाय 4। बस इनको सॉल्व करते रहना, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आती रहेगी कि भाई 1 साल के बाद फोन की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 साल बाद कितनी रहेगी, इनको इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही जो है 5 के लिए 6 के लिए 7 के लिए निकाल सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं इसको क्योंकि इसके जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें टी और वी में रिलेशन निकालना है कि क्या रिलेशन है इसमें। तो तुम देख रहे होंगे हर साल जो है, जैसे यहाँ पे 5 ईयर है तो 5 ईयर के लिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाइड बाय 5। ऐसे ही यहाँ पे 6 वाले के लिए क्या होगा 10,000 माइनस 800 और मल्टीप्लाइड बाय 6। जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे सॉल्व करके लिख देंगे। अब अगर इन दोनों में रिलेशन निकालना होता हमको टी और वी में, तो क्या कैसे करके निकलेगा रिलेशन, यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये v है, जो डिप्रिशिएट होकर के जो वैल्यू आ रही है वो v आ रही है। तो v इज इक्वल टू कैसे करके निकाल रहे हैं हम इसको, हम कर रहे हैं यहाँ पे तुम देख रहे होंगे हर जगह 10,000 है, तो यहाँ पे भी लिखो 10,000, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ। फिर तुम देख रहे होंगे हर जगह 800 है पहले, तो यहाँ पे लिख दो 800, और फिर इसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पे 0 था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है ये टाइम है ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना मल्टीप्लाइड बाय टी, और इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख देंगे v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 टी। तो ये बन गया हमारा क्या रिलेशन आ गया v और t में। तो यही बनाना था बस। तो मैं इसको टेबल को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, तुम लोग मिला लेना अपनी टेबल को, ये बाकी कैलकुलेशन है, ठीक है, इसको खुद करो, बाकी यहाँ देख लेना, यहाँ मिला लेना अपने आंसर को। तो ये मैं बना रहा हूँ उसको। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है, इसको देख लेना। और जो इसका थर्ड पार्ट था, ये तो सेकंड पार्ट था जिसमें टेबल बनानी थी, अब जो इसका थर्ड पार्ट था उसमें ये रिलेशन पूछ रखा था, ये मैंने बता दिया तुम लोगों को कैसे आएगा ये रिलेशन, ठीक है। ये v है, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये v है, ये इधर v आ रखी है। तो यहाँ पे v में तुम देख रहे होंगे, यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन सॉल्व करी है तो हर जगह 10,000 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000। फिर उसके बाद माइनस का साइन है हर जगह, तो यहाँ पे माइनस का साइन है। फिर 800 800 सब जगह, तो फिर 800, और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, ये टाइम t है, तो बस यहाँ पे t लिख दिया, तो रिलेशन आ गया v और t में।
अब ये पूछ रहा था, इसमें एक चीज और पूछ रखी है इसने, फाइंड एन एक्सप्रेशंस दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई द t रिप्रेजेंट द लीनियर डीके। हमें ये बताना है कि ये लीनियर डीके को क्यों रिप्रेजेंट करता है, ये लीनियर डीके को क्यों दिखा रहा है। तो देखो डीके का मतलब होता है कि वैल्यू जो है घट रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है डीके तो है, पर ये लीनियर क्यों है, बस इस पे बात करेंगे अब। भाई साफ साफ दिख रहा है वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है तो कम तो हो ही रहा है, तो लीनियर डीके तो है, मतलब लीनियर नहीं डीके तो है पर लीनियर क्यों है ये, तो लीनियर इसलिए है, यहाँ पे तुम देख रहे होंगे यहाँ पे ईयर में जो है 1 1 का डिफरेंस आ रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब एक फिक्स वैल्यू के साथ जो है ईयर बढ़ रहा है 1 1 1 करके, और यहाँ पे जो हम वैल्यू देख रहे थे ये जो डिप्रिशिएट हो रही है उसमें 800, हर साल जो है एक फिक्स वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस फिक्स वैल्यू होने की वजह से ही ये जो है लीनियर डीके है। आ रहा समझ में? अगर सालों में जैसे पहले साल में 800 रुपीज कम हुआ, दूसरे साल में अगर सपोज करो 1000 रुपीज घट जाता, अगले साल जो है 1200 कम हो जाता, अगर डिफरेंट वैल्यूज कम होती है हर साल, तो फिर ये लीनियर नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हो रहा है ये लीनियर डीके। जैसे हमने इससे पहले वाला फर्स्ट क्वेश्चन किया, बस अब एक स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया मैंने कि एज वैल्यू ऑफ t इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ v डिक्रीजेज बाय ए फिक्स्ड अमाउंट, सो इट शो लीनियर डीके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव्स फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछ रखा है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो देखो क्या हो रहा है कि एक गांव की जो पॉपुलेशन है वो 750 है, और हर साल जो है 50 लोग शहर से गांव में आ रहे हैं, ठीक है। उल्टा हो रहा है, शहर से कहाँ आ रहे हैं, गांव में। बेसिकली होता ही है कि गांव के लोग जो है शहर की तरफ प्लान करते हैं, पर इस क्वेश्चन में जो है गांव से शहर से गांव की तरफ आ रहे हैं 50 लोग। तो उससे क्या हो रहा होगा, गांव की जो पॉपुलेशन होगी वो बढ़ रही होगी। तो वो पूछ रहा है पहले पार्ट में कि 6 साल के बाद आफ्टर 6 ईयर्स उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो पहले कितनी थी उस गांव की, तो वो थी 750। यहाँ पे इक्वल टू करके लिख देंगे 750। और हर साल जो है कितने लोग आ रहे हैं वहाँ गांव में, 50 तो प्लस कर देंगे +50। और कितने साल तक, ये तो एक साल, गांव की जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो थी 750। पहले ईयर 50, पहले साल जो है 50 लोग आ गए होंगे, अगले साल फिर से 50 लोग आए होंगे, फिर 50 लोग आए होंगे। तो ऐसा कितने बार आया होगा, 6 टाइम्स हर 6 साल में ना। तो 6 बार 50 ऐड करने के हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 50 मल्टीप्लाइड बाय 6, ऐसा कर देंगे इसको। तो द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स वो आ गया अब हमारे पास 750 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 6। और अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 750 और 5 6 30, 300। तो ये 750 है और ये 300 है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1050। तो 1050 जो है उस विलेज की पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 6 ईयर। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि मेक ए टेबल ऑफ ए वैल्यू ऑफ टी वेराइंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। तो अब टेबल बनानी है हमको 0 से लेकर के 10 तक, और उसमें बताना है कि पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है। तो बनाते हैं टेबल। तो अब यहाँ पे टेबल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे 0 ईयर के लिए। तो 0 ईयर में जो पॉपुलेशन रही होगी वो उतनी रही होगी जितनी इनिशियल पॉपुलेशन रही होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 750 और प्लस कितनी बढ़ रही थी हर साल, 50। तो 50 और 0 ईयर में कितनी बढ़ जाएगी, तो मल्टीप्लाइड बाई 0। तो जितना भी आएगा उसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही फर्स्ट ईयर के लिए जब 1 साल के बाद कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन, तो 750 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो जितना भी सॉल्व करके आएगा वो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन आ जाएगी 1 साल के बाद। ऐसे ही 2 ईयर के लिए कैसे करके निकालेंगे, 750 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 2, जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही 750 और प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे, जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही 750 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 4। भाई 4 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी उसकी, तो शुरू में 750 थी, हर साल 50 लोग बढ़ रहे हैं,
तो 4 साल में कितने बढ़ जाएंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 करके इसको ऐड कर देंगे तो बस आ जाएगा। ऐसी 750 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 5 साल में इतनी हो जाएगी पॉपुलेशन। ऐसे ही सबको लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इन सबको। तो ये टेबल कंप्लीट कर दिया मैंने, यहां तक पूरी बना ली है ये, ठीक है। तो तुम लोग देख रहे होंगे इसमें हर साल जो है 50-50 लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बना दिए मैंने टेबल। तो टेबल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से टेबल बन रही होगी, तुम लोग आराम से निकाल लोगे। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशंस दैट रिलेट्स P and T एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। तो अब हमें इनमें रिलेशन निकालना है, किसमें, P में और T में। तो P और T में जो रिलेशन निकालना है हमको, इसीलिए हमने जो है ये टेबल बना रखी है। इस टेबल की मदद से हम आराम से P और T में रिलेशन निकाल सकते हैं। तुम देख रहे होगे ये जो टेबल आ रखी है ये P के लिए आ रखी है, तो यहां पे लिखेंगे P इज इक्वल टू, अब P इज इक्वल टू कैसे करके आ रहा है, P यहां पे तुम देख रहे हो हर जगह 750 आ रखा है। ये इनिशियल जो पॉपुलेशन थी वो हर जगह टेबल में 750 आ रखा, तो यहां पे लिखो 750। फिर उसके बाद प्लस का साइन सब जगह लगा हुआ, तो यहां पे लिखो प्लस। फिर उसके बाद तुम देख रहे हो 50 से हर किसी को इंटू कर रखा है, ये 50 इंटू 0, 50 इंटू 1, 50, तो यहां पे 50 भी आएगा और इंटू का साइन लगाओ। अब ये 0 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये टी है, टी चेंज हो रहा है ना हर साल, ये टी 0 ईयर 1 2 3 4 5 6। तो बस अब इसको पी और टी में रिलेशन निकालना था, तो यहां पे टी लिख देंगे। तो ये रिलेशन आ गया है पी और टी में। अब हमें ये भी बताना है कि ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है, ये लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। और कैसे पता चलता है कि लीनियर पॉलिनोमियल है, तो जिसकी डिग्री 1 होती है, तो तुम देख रहे होगे ये डिग्री 1 वाला है, ठीक है। जिसको डिग्री विग्री नहीं पता तो पहला वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखिए आप, उसमें आपको पता चलेगा कि डिग्री किसको बोलता है, ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन आ रखा है, ठीक है। तो इसमें ये दिखाना है हमको कि ये लीनियर ग्रोथ ही है। तो देखो ग्रोथ तो हो रही है, साफ साफ पता चल रहा है कि ग्रोथ है। कैसे है ग्रोथ, क्योंकि हर साल जो है 50 लोग बढ़ रहे हैं। तुम देख रहे हो जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है, यानी कि टाइम टी बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉपुलेशन पी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ग्रोथ तो है, पर लीनियर ही ग्रोथ है। ये कैसे करके पता लगाएंगे हम, तो तुम देख रहे हो हर साल जैसे ये जो डिफरेंस है ईयर का वो 1 1 का है। ये यहाँ पे 1, फिर +1 करके 2 आ रहा है, फिर +1 करके 3 आ रहा है। और यहाँ पे जो ग्रोथ है, यहाँ पे जो ग्रोथ आ रही है वो तुम देख रहे हो इनमें जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आ रहा है, 50 का। हर साल 50 लोग बढ़ रहे हैं, पहले 750 थे, फिर 800 हो गए, फिर 850 हो गए, तो 50 का डिफरेंस आ रहा है। ये फिर से 50 बढ़ गए, हर साल 50 लोग बढ़ रहे हैं। आ रहा समझे, तो एक जैसी ग्रोथ हो रही है, इसी को बोलते हैं लीनियर ग्रोथ, जो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे एक साल बढ़ने पे जो ग्रोथ आ रही है वो 50 की आ रही है, अगले साल भी 50 की आ रही है, फिर अगले साल भी 50 की आ रही है। तो ये लीनियर ग्रोथ है, इसी को बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। अगर ये जैसे पहले साल 50 लोग बढ़े, अगले साल मान लो 100 बढ़ जाते, ठीक है, तो ये फिर लीनियर ग्रोथ नहीं है, एक जैसी होनी चाहिए। तो बस अब यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, उसमें हम बता देंगे कि क्यों जो है ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। यहीं पे लिख देता हूं स्टेटमेंट। तो यहां पे हम लिख देंगे कि एज द वैल्यू ऑफ टी इंक्रीज, जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे जो है पी की भी वैल्यू बढ़ती है एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ। बस यहां पे लिख देंगे उसको। यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया मैंने कि एज द वैल्यू ऑफ टी इंक्रीज बाय 1 ईयर द वैल्यू ऑफ पी इंक्रीज बाय फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट कितना है, 50 के हिसाब से बढ़ रही थी। सो इट शो द लीनियर ग्रोथ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब कर रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। इसका जो पहला पार्ट है इसमें ये पूछ रहा है कि राइट एन इक्वेशंस दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस BX आफ्टर यूजिंग द स्कीम, व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। देखो जो बैलेंस है, बचा हुआ बैलेंस, उसको तुम्हें ऐसे करके दिखाना है BX। B का मतलब हो गया बैलेंस और X का मतलब हो गया कि X डेज, नंबर ऑफ X डेज जो है स्पेंड हो चुके हैं, तो उसमें कितना बैलेंस बच रहा है ये हमको बताना है। तो यहां पे तुम देख रहे हो जो वैल्यू है रिचार्ज की वो कितनी है, 600, तो 600 रुपए है। अब हर दिन जो है 15 रुपए कट जा रहे हैं। मान लो अगर किसी ने एक दिन यूज कर लिया, उसको एक दिन हो गया उसको यूज करते करते, तो कितना हो जाएगा, -15 रुपीज का उसके बैलेंस से 15 रुपए कट जाएंगे। अगर 2 दिन हो गए तो कितने कटेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 दिन हो गए तो कितने कटेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3।
ऐसी 4 डेज हो गए तो कितने कट जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4, बस ऐसे करके। तो ऐसे अगर x डेज हो जाएंगे तो कितने कटेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय x। तो बस वो यही कह रहा है कि दिन को हमें कितना लेना है, x, और एक जो है क्या लिखना है हमको, लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है bx के फॉर्म में। तो bx जो है बैलेंस है कि अगर उसने x दिन तक उसको यूज कर लिया तो कितना बैलेंस बच गया। तो यहां पे लिखेंगे 600 माइनस कितना 15 इंटू x। तो ये आ जाएगा bx इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। तो ये जो है लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। तो ये रिमेनिंग बैलेंस के लिए हमने जो है इक्वेशन लिख दी है। अब वो बोल रहा था कि ये इसको हमें ये दिखाना है कि ये लीनियर डीके है। देखो इसमें दो चीजें, एक तो है bx क्या है, bx है बैलेंस, और एक तुम देख रहे हो ये x है। x क्या है, x है नंबर ऑफ डेज। तो हम देखते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं, आ रहा समझ में, जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है bx क्या होगा, जो बैलेंस होगा वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसलिए जो है ये किसको बता रहा है, डीके को बता रहा है। लेकिन लीनियर डीके को ही क्यों बता रहा है, तो लीनियर डीके में अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें लीनियर में क्या होता था, लीनियर में एक फिक्स अमाउंट घटता या बढ़ता है। तो इसमें एक फिक्स अमाउंट घट रहा है और वो क्या है, 15 रुपीज घट रहे हैं। अरे आ रहा समझ में, जैसे मान लो अगर यहाँ पे B1 होता, अगर इस इक्वेशन में मैं B1 लिखूंगा तो 1 मतलब आफ्टर 1 डेज। ये जो हमारा इक्वेशन आ रखा है bx इज इक्वल टू 600 माइनस 15x, इसमें मान लो हमें एक दिन के बाद बैलेंस को निकालना है कि एक दिन बाद कितना बैलेंस बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे b और 1 ये x क्या है, नंबर ऑफ डेज, और b1 किसको बता रहा है, एक दिन के बाद का बैलेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600 और माइनस 15, तो कितना हो जाएगा, 600 में से 15 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 585। ऐसे ही अगर तुम्हें 2 दिन का बैलेंस निकालना है तो B2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 600 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो जितना भी आएगा यहाँ पे लिख देना। हर दिन जो है ये कितना 15 रुपए कम हो जा रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 570। आ रहा समझ में। ऐसी B3 निकालेंगे तो B3 आ जाएगा 600 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसको फिर से जो है यहाँ 15 रुपए कम हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 555। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक फिक्स अमाउंट में जो है क्या हो रहा है, बैलेंस कम होता चला जा रहा है। कितने रुपए कम होते चले जा रहे हैं, 15 रुपए बस। तो इसलिए जो है लीनियर डीके को बताता है। तो बस यहाँ पे बस हमें यही स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसमें लिखेंगे हम कि एज वैल्यू ऑफ एक्स, ये जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, bx की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है एक फिक्स अमाउंट पे, और वो अमाउंट है 15 रुपीज बस। तो यही लिख देना है हमको। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट आ गया है कि एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीज बाय 1 डे द वैल्यू ऑफ bx डिक्रीज बाय ए फिक्स्ड अमाउंट, और वो फिक्स्ड अमाउंट है 15 रुपीज। ठीक है, देयरफॉर इट शो द लीनियर डीके। तो ये लीनियर डीके को बताता है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड, उसमें पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, यानी कि वो बैलेंस जो तुमने रिचार्ज किया है कितने का करा था, 600 का, वो कितने दिन चलेगा, यानी कि कितने दिन बाद खत्म हो जाएगा। तो इसको निकालना है, हम तो निकालते हैं। देखो तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ रखी थी, bx इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। ठीक है, bx बैलेंस है और x जो है नंबर ऑफ डेज है। तो अब हमें बताना है कि बैलेंस कब कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो bx को लेंगे 0, भाई बैलेंस हो गया 0, और x हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे bx की जगह में रखो 0, यहाँ पे लिख देंगे 0 इज इक्वल टू 600 माइनस 15 और x ये नंबर ऑफ डेज है। तो इस 15x को इधर भेजेंगे तो 0 के साथ प्लस हो जाएगा। तो 0 प्लस 15x कितना होता है, 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 600। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 अपॉन 15। बस ये आंसर आ गया। तो ये आ जाएगा 15 4 जा कितना होता है 60, तो 40 आ जाएगा, ये 40, तो 40 डेज। तो इसका मतलब आफ्टर 40 डेज जो बैलेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल स्टेटमेंट लिख देना कि आफ्टर 40 डेज बैलेंस रन आउट। तो ये था सेकंड पार्ट। फिर इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें कह रहा है कि मेक ए टेबल of a value of x varying 1 to 10 days and show how the balance bx reduce with time। तो अब एक टेबल बनानी है तुम्हें। तो अब फिर से एक टेबल बनानी है। पिछले 3 क्वेश्चनों में हमने टेबल बनाई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ टेबल, तुम लोग टेबल खुद बनाओ। ठीक है, और अगर नहीं बनेगी तो यहाँ पे से केवल हेल्प लेना।
देखो हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, उसने कहा था कि 1 से लेकर के 10 डेज के लिए बनाना है हमको टेबल। यहाँ पे हमारा पहले से ही जो है हमारा जो लीनियर एक्सप्रेशन था वो आ रखा है पिछले क्वेश्चन में, तो हम चाहें तो इससे भी बना सकते हैं टेबल, और हम चाहें तो डायरेक्ट भी टेबल बना सकते हैं। अगर इससे बनाना चाहते हो तुम तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, x की जगह में 1 2 3 4 रखते रहो। जैसे यहाँ पे b1 रखेंगे तो b1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 माइनस 15 इंटू 1, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 600 और माइनस 15। तो इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये 15 माइनस कर दो 600 में से, तो ये आ जाएगा 585। तो इसकी मदद से जो है हम अपनी टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 600 और मल्टीप्लाइड बाय कितना, ये हो जाएगा पहले दिन के लिए 15 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके 585। तो यहाँ पे लिख देंगे 585। ऐसे ही दूसरे दिन के लिए हो जाएगा 600 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पे जितना भी सॉल्व करके आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही 3rd डेज 4th 5th 6th 7th इनके सबके लिए बना लेंगे, ठीक है। इसके लिए बन जाएगा 600 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 3, जो भी आएगा यहाँ पे लिख देना 600 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। इस तरह से बन जाएगी, बना दो। तो ये टेबल कंप्लीट हो गई है, तुम लोग यहां से मिला लेना, ठीक है। ये 1 से लेकर के 10 डेज तक का हमने बता दिया कि किस तरह से बैलेंस बचेगा, ठीक, इसकी मदद से जो हमने लीनियर इक्वेशन बनाई थी पहले, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और ये आखिरी क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है जो है। अब करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 नेक्स्ट पार्ट में।